खबरदार में मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत सिंह और खबरदार की शुरुआत उस वारदात के साथ जिसे ना सिर्फ बेरहमी से अंजाम दिया गया बल्कि इस वारदात में उस रिश्ते का खून बहाया गया जो विश्वास पर टिका होता है। जिस रिश्ते में साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं उसी रिश्ते को एक मामूली झगड़े की वजह से कत्ल कर दिया गया। सोनीपत से ये रिपोर्ट देखिए जो ये साबित करती है कि किस तरह रिश्तों की कड़ियां कमजोर हो रही हैं। शराब के नशे में रोटी को लेकर एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन गीता को क्या पता था कि पति के साथ उसका ये झगड़ा आखिरी होगा और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला पति ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। वारदात सोनीपत के गांव खेड़ी दहिया की है। आरोप है कि संजीव नाम के इस शख्स ने शराब के नशे में ईंट मारकर पहले अपनी पत्नी गीता का कत्ल किया, फिर उसकी लाश को घर के एक कमरे में छुपा कर रख दिया और खुद फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने आरोपी को ककरोई नहर पुलिस के पास से धर दबोचा। मृतक गीता के परिवार के मुताबिक संजीव की शादी गीता के साथ 8 साल पहले हुई थी और अक्सर ही संजीव शराब के नशे में गीता के साथ झगड़ा करता था। परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी ने कत्ल करने के बाद ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि गीता की मौत करंट लगने से हुई है। अच्छा, मार दिया महिला को? एक बार दारू पी रहा था। अच्छा, फिर दारू पी गया जी तो छोटी मोटी रोटी के साग के ऊपर झगड़ा हो गया, मनो ईंट से मार दी थी। गीता के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने गीता के पति, देवर, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति तो पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन बाकी 3 आरोपी फरार हैं। हमें सूचना मिली थी कि भी ईंट मार के उसके पति ने उसकी हत्या कर दी, जिस संबंध में SHO साहब अजय मलिक द्वारा तुरंत कार्रवाई अमल में लाएगी और दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, अन्य जो उसके परिजन हैं उनके द्वारा अन्य 3 के खिलाफ और मुकदमा दर्ज है हत्या का, इसके सास और ससुर और देवर के खिलाफ। फिलहाल सोनीपत का ये सिरफिरा पति पुलिस की गिरफ्त में है, जहां कानून उसके गुनाह का इंसाफ करेगा। लेकिन मामूली झगड़े के बाद अंजाम दिए गए इस जुर्म ने एक परिवार उजाड़ दिया है। पति पत्नी के 8 साल के रिश्ते के अंत को बयान करने वाली इस वारदात ने समाज में रिश्तों के खत्म होते अस्तित्व को भी बयान किया है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। रिश्तों की कमजोर कड़ियों की दास्तान गुड़गांव से भी सामने आई। यहां खून पर अपना ही खून बहाने का आरोप लगा, वो भी लालच की वजह से। रुपयों का लालच सिर पर नशे की तरह ऐसे सवार हुआ कि अपने ही बड़े भाई की सुपारी दे डाली। भाई बना भाई का कातिल। पैसों के आगे सस्ता हो गया रिश्ता। रिश्ते, रकम और रंजिश का ये मामला है गुड़गांव के बिलासपुर इलाके का। यहां 9 महीने पहले सिघरावली के रहने वाले सुजान सिंह का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने अब कत्ल के इस मामले को सुलझा लिया है और कत्ल के आरोप मृतक सुजान सिंह के सगे भाई अजीत पर लगे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों का कुछ वक्त से जमीनी विवाद चल रहा था, जिस वजह से अजीत ने मुरली नाम के एक शख्स को 50 लाख में सुजान सिंह को मारने की सुपारी दी और मुरली ने आगे सुजान का कत्ल करने के लिए 2 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए। लेकिन पुलिस ने जब शक के आधार पर अजीत को गिरफ्तार किया तो सारी परतें खुल गई और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और उसने बताया कि उसके भाई ने साझी जमीन को 2 करोड़ रुपए में बेचा था और सारे पैसे अपने पास रख लिए थे। इसी बिना पर मैंने उसका कत्ल भाड़े के किराए के हत्यारों से करवा दी और जो अब अनिल कुमार क्राइम ब्रांच ने इसके अपने सोर्स से 4 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 50 लाख की सुपारी की बात है और 5-5 लाख रुपए हत्यारों ने, किराए के हत्यारों ने लिए थे। इस कत्ल की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस वारदात ने रिश्तों के खत्म होते वजूद की कहानी बयान की है। ऐसी वारदातें रिश्तों के कत्ल के साथ साथ भविष्य की जो तस्वीर पेश करती हैं, वो बेहद खौफनाक है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। फतेहगढ़ साहब की पुलिस ने कुछ दिन पहले हल्का खमानों में हुए गांव पोहलो माजरा में हुए कंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। कत्ल के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जसकरण सिंह और गुरजीत सिंह दोनों दोस्त हैं, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि जसकरण सिंह के एक महिला के साथ रिश्ते थे, लेकिन
उसी महिला के साथ मृतक भाग सिंह के भी रिश्ते थे। यही नहीं, आरोप ये भी है कि भाग सिंह जसकरण सिंह की बहन पर बुरी नजर रखता था। इसी बात पर गुस्से में आए जसकरण सिंह ने अपने दोस्त गुरजीत के साथ मिलकर भाग सिंह का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद किए। सिरसा के गांव ओटू में घग्गर नदी में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले जयपाल के रूप में हुई है। जयपाल सिरसा के रानिया में अपने दोस्त की बारात में आया हुआ था, लेकिन उसकी लाश नदी में कैसे पहुंची इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। परिवार के मुताबिक शादी समारोह के बाद जब बाराती ओटू हेड के पास नारियल बहाने की रस्म अदा करने के लिए रुके, तब उस वक्त जयपाल वहीं मौजूद था, लेकिन जब वो वापस शादी समारोह में आए तो जयपाल उनके साथ नहीं था। परिवार ने शक जताया है कि जयपाल का कत्ल किया गया है। एक फोन कॉल जिसने एक परिवार को कई दिनों तक खौफ में जीने को मजबूर किया, क्योंकि उस फोन कॉल में दी गई थी चांद से मारने की धमकी और मांगी गई थी 1 करोड़ की फिरौती। लेकिन वो शातिर बदमाश ज्यादा देर तक पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सके और पहुंच गए सलाखों के पीछे। पहले 30 लाख, फिर 50 लाख और फिर सीधे 1 करोड़। जी हां, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर इतनी ही रकम मांगी गई थी डॉक्टर सचिन से, जो यमुनानगर में अपना एक प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं। बदमाशों के फोन कॉल और मैसेज ने डॉक्टर सचिन के पूरे परिवार की नींदें उड़ाई हुई थी। काफी वक्त तक बदमाशों और पीड़ित डॉक्टर के बीच फिरौती की रकम को लेकर मोल भाव होता रहा, लेकिन इस बीच मामले की शिकायत पुलिस के पास की गई। ये जानने के बाद बदमाशों ने फिरौती की रकम में इजाफा कर दिया। इस दौरान पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी रही, लेकिन उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि बदमाशों को डॉक्टर की पल पल की खबर मिल रही थी। अब उसकी डिमांड बढ़कर 1 करोड़ हो गई थी, तो उसके बाद हमने जब उससे फोन पर बार बार नेगोशिएशन किया तो 30 लाख के अंदर हमारा सौदा फाइनल हो गया था। हमने कल उसको 30 फिरौती की रकम के साथ भेजा, तो वहाँ पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस वालों ने ही उसको पकड़ने का प्लान बनाया था कि पैसे देकर ही पकड़ा जाएगा, अदरवाइज वो बहुत शातिर था। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने डॉक्टर के साथ मिलकर जाल बिछाया। जब बदमाशों ने फिर से फिरौती की रकम मांगने के लिए डॉक्टर से संपर्क किया, तो डॉक्टर उनकी बात मानते हुए 30 लाख रुपए देने को तैयार हो गए। बदमाशों ने बिलासपुर के जंगलों में डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर रुपए देने पहुंचे, तो उनके साथ सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी गए। जैसे बदमाश रुपए लेने आए, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। डॉक्टर साहब से मांगी थी सचिन गर्ग से। कितनी? 50 लाख रुपए। बाद में कितनी मांगी थी? बाद में जब वो नहीं माना तो 1 करोड़ रुपए की मांगी। ना देने पर उसे कहा था कि तुझे तेरे परिवार को मार देंगे। पुलिस वालों से छीना झपटी करने लगा, तो इस संजीव और बुद्धि ने दोनों उनके ऊपर फायर किए, 2 फायर। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस से बचकर भागना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों से फिरौती के 30 लाख रुपए, हथियार और चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों में से एक बदमाश कुछ वक्त पहले ही जेल से बाहर आया था, जबकि एक पीड़ित डॉक्टर के पास 3 महीने बतौर ड्राइवर काम कर चुका था। 3 वेपन भी मिले हैं, कार्ट्रिज भी मिले हैं। जब उनको नैब किया, वार्न किया हमारी टीम ने, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ने, उन पर फायर भी किया, जिनको काबू किया। 2 मोटरसाइकिल भी उनसे बरामद किए हैं। जो मोबाइल उन्होंने यूज़ किया था इस दौरान, उस मोबाइल को भी रिकवर कर लिया, जिससे SMS भी किए हुए थे। लगभग 14 बार उन्होंने SMS भी किए हैं जो थ्रेटनिंग के लिए, और लगभग 14 बार कॉल की। गुरदीप की हिस्ट्री है, 6 महीने पहले भी जेल में रहा है, और ये संजीव इनका पहले ड्राइवर रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हरियाणा में धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
इससे पहले सोनीपत में भी एक व्यापारी को धमकी देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में बेखौफ होते बदमाशों पर पुलिस किस तरह नकेल कसेगी, ये बड़ा सवाल है। वीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। और अब बात करेंगे उन चोरों की जो ना सिर्फ शातिर थे बल्कि बेफिक्र भी। चोरी की वारदात को अंजाम देने का उनका तरीका ये साफ जाहिर कर रहा था कि उन्हें ना तो पकड़े जाने की फिक्र थी और ना ही पकड़े जाने के बाद उसके अंजाम की। तीसरी आंख में कैद हुई चोरों की तस्वीरें सामने आई हैं बठिंडा से। सीसीटीवी की तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स कोई दुकानदार नहीं है बल्कि एक शातिर चोर है जो बेफिक्र होकर अपने काम को अंजाम दे रहा है। ये चोर कितना बेपरवाह है कि एक ही दुकान से 20 मिनट के अंतराल के दौरान 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम देता है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के मुताबिक वो पहली बार रात के 2:11 पर दुकान के अंदर दाखिल होता है और कुछ LED टीवी लेकर चला जाता है। फिर 2:30 पर दूसरी बार दुकान में दाखिल होता है और फिर से कुछ सामान लेकर चला जाता है। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक उसकी दुकान में से 7 LED चोरी हुई है जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बनती है। दुकानदार ने बताया कि इस पूरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज और स्टिल तस्वीरें वो पुलिस को दे चुका है ताकि पुलिस आसानी से चोर को पकड़ सके और चोरी हुआ सामान उसे वापस मिल सके। सानू 3 बजे चौकीदार ने फोन किया भी थोड़े शटर टुटे हुए ते समान नहीं कोई चोरी होया। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿਹਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੁਟੇਜ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को हासिल कर लिया है और दावा किया कि आरोपी को ट्रेस कर लिया गया है और जल्द ही उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। में भी काफी चोरी हो रही है। कल रात भी एक LCD कैमरे में सीसीटीवी वो ट्रेस हो गया है, वो भी आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। बठिंडा के सिरकी बाजार में स्थित इस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हुई चोरी की वारदात ने शहर के अंदर के सुरक्षा प्रबंधों की पोल खोल दी है। इस बाजार में चाहे चौकीदार ड्यूटी पर तैनात था, चाहे ही उसने चोरी की वारदात के बारे में दुकानदार को सूचित किया, लेकिन 20 मिनट के अंतराल के दौरान एक ही दुकान में से 2 बार चोरी होना चौकीदार की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े करता है। खैर, राहत की बात यह रही कि इस दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था जिसने चोर की तस्वीरों को कैद कर लिया, लेकिन सीसीटीवी सिर्फ तस्वीरें ही कैद कर सकता है, चोर को पकड़ना तो पुलिस की ही जिम्मेदारी है। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। हरियाणा के कई जिलों में ट्रैक्टर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है जींद पुलिस ने। हरियाणा से ट्रैक्टर चोरी कर ये लोग राजस्थान में बेच देते थे। पुलिस ने गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हैरानी की बात यह है कि सभी आरोपियों की उम्र 20-22 साल के बीच है। पुलिस ने आरोपियों से एक दर्जन ट्रैक्टर चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया। और अब बात एटीएम लुटेरों की। पानीपत मॉडल टाउन से SBI का ATM उखाड़कर ले जाने वाले लुटेरों को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ATM मशीन समेत कार में से एक आरोपी को भी काबू किया, जबकि कार सवार 2-3 अन्य आरोपी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस को सूचना मिली कि जींद रोड पर सिमपुरा ड्रेन नंबर 8 के पास स्कॉर्पियो गाड़ी में ATM है और कुछ लोग उसे तोड़कर कैश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के आने पर आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने स्कॉर्पियो का पीछा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अंबाला में पुलिस ने एक शख्स से ऐसी नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नशे का ये जखीरा कहां से लाया जा रहा था, ये देखिए आप रिपोर्ट में और मुझे दीजिए इजाजत। अंबाला CIA 2 ने नशीली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में CIA 2 ने नाकेबंदी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया, जिसमें 18,000 लिमोटेल, 15,000 माइक्रोलिट,
3000 एलिडिक्स, 48 कोरेक्स और 575 प्रॉक्सी-1 के कैप्सूल शामिल है। इस दौरान एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है जो मुजफ्फरनगर से नशीली दवाएं लेकर आ रहा था। इसमें 15,000 तक लिमोटिल की है और माइक्रोटिल की हैं और ये कोरेक्स वगैरह है, पोर्सिवग हैं, तो इसकी काफ़ी मात्रा है। ये मुजफ्फरनगर है, मेडिकल स्टोर मार्केट है काफ़ी बड़ी, थोक की, वहाँ से लेके आते थे। पुलिस को शक है कि नशीली दवाओं के कारोबार के पीछे पूरा एक गिरोह काम कर रहा है, जिस तक पहुंचने के लिए सीआईए आरोपी से पूछताछ करने की तैयारी में है। अंबाला से अमन कपूर, जी मीडिया।